सर्वो बंदहु किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्वो। देवताओं से, दानवों से, मनुष्यों से, नाग से, खग यानी पक्षियों से, प्रेत से, पितरों से और गंधर्व, किन्नर, निशाचर सभी से कहते हैं कि मैं सबों की चरणों की वंदना करता हूं। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ वासी। सिए राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस धरती पर 4 प्रकार और 84 लाख योनियां हैं। इनमें कुछ जल में रहने वाले, थल में रहने वाले और आकाश में रहने वाले जीव हैं। मैं सभी को राममय जान करके, सीता राममय कि सभी के अंदर सीता और राम समाये हुए हैं, ऐसा जान करके मैं सभी को प्रणाम करता हूं अपने दोनों हाथों को जोड़ करके। आकर 4 को 4 प्रकार के जीव इस धरती पर पाए जाते हैं। 4 प्रकार के जीव, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। केवल ये 4 ही जीव हैं बस, इनके अलावा और कोई जीव नहीं पाया जाता। स्वेदज माने पसीना से पैदा होने वाले, जैसे कि जुआ। स्वेदज। अंडज माने अंडा से पैदा होने वाले। और उद्भिज का मतलब है कि जमीन को फोड़कर निकलने वाले, अर्थात पेड़ पौधे। और जरायुज माने मैमल्स यानी स्तनधारी, यानी बच्चा पैदा करने वाले जितने भी जानवर, बच्चा उनमें मनुष्य भी है। जरायुज माने जर में लिपटे हुए। बस केवल 4 प्रकार के जीव ही धरती पर पाए जाते हैं। इन 4 प्रकार के जीवों में 84 लाख योनियां हैं। जीव केवल 4 ही प्रकार के, इनमें कुछ जल में रहते हैं, कुछ थल में रहते हैं, कुछ आकाश में रहते हैं। इन सभी को मैं ऐसा जान करके सभी के हृदय में सिया और राम समाये हुए हैं, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूं। और एक बात जो है कि लोग कहते हैं नहीं कि सबको प्रणाम करना चाहिए, सबकी सम्मान करना चाहिए, लेकिन तुलसीदास ने एक तरीका बताया। तुलसीदास जी ने ऐसा कि तुम सबको प्रणाम कर भी नहीं सका। जो तुम्हें लगा था कि तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे संग माने बुरो करो है, तुम्हारा प्रणाम करना पे हो। तो भी जो कह रहा है कि जो मान के चलो कि सबके हृदय में सिया और राम बैठे हैं, यदि तो वह व्यक्ति को नहीं करो, बाकी हृदय को तो कर सकते, बाकी हृदय में तो सिया और राम है नहीं, ऐसा मान के चलो। बाकी कहीं नहीं चिताओ, बाकी छाती की तरफ चिताओ और वो सोचो कि बाकी छाती में सिया और राम बैठे, अब तो प्रणाम कर पे। वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सिए राम मैं सब जग जानी। और इस जग में कौन कौन से हैं? आकर 4 प्रकार के, स्वेदज, अंडज, जरायुज, उद्भिज, ये 4 प्रकार की जो प्रजातियां हैं सभी। और इनमें 84 लाख हैं। सबको जाति जीव जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, नभ वासी। सिए राम मैं सबको मैं हृदय में ऐसा जान करके सबके हृदय में सिया और राम समाये हुए हैं, ऐसा मान करके मैं करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। दोनों हाथों को जोड़ करके मैं सभी को प्रणाम करता हूं। जान कृपा कर किंकर मोहू सब मिल करहु छाड़ छल छोहू। जान कृपा कर किंकर मोहू, मुझे सभी से कहते हैं, 84 लाख योनियों में से सभी योनि से तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम मुझे अपना दास मानो और मुझ पर कृपा करो, क्योंकि दास पर सभी कृपा करते हैं। यदि व्यक्ति को चाहने हैं कि हम पे कृपा करें लोग बाग दूसरे, तो एक ही तरीका है कि तुम उनके दास तो बनो। जब तक तुम दास नहीं बनो तब तक वो कृपा करे कैसे? कृपा दास पे ही करी जाती केवल। तो तुलसीदास जी कह रहे हम बन तो गए दास, अब क्या दिक्कत है, अब तो करो कृपा। किंकर माने दास। जान कृपा कर किंकर मोहू, जान कृपा कर किंकर, मुझे अपना दास जान करके सब मिलकर हो छाड़ छल छोड़ू, सब मिल करके छल को छोड़ करके मेरे ऊपर कृपा करो। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते बिनहि करऊं सब पाही। यदि मुझे अपनी बुद्धि और अपने बल पर भरोसा होता तो मैं फिर तुमसे विनती नहीं करता। 84 लाख यानी प्रत्येक जीव से विनती करते हुए कहते हैं कि मेरी बस की बात नहीं है, मुझे अपनी बुद्धि और अपने बल पर बिल्कुल भरोसा नहीं, इसलिए ताते बिनहि करऊं सब, इसलिए मैं तुम सबसे विनती करता। व्यक्ति को अपने बल पर जब तक भरोसा है तब तक ही बाकी काम बिगड़ा है।
जाके मतलब जो नहीं, अब व्यक्ति जो है फिर कॉन्फिडेंस की कमी कर ले अपने आप में, वो अलग बात है। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, ओवर नहीं होना चाहिए। ताकि वो ध्यान रखो, जहाँ से कॉन्फिडेंस ओवर होता है वहीं से दिक्कत है, और जहाँ से कॉन्फिडेंस, जहाँ तक कॉन्फिडेंस हो सकत है वहाँ तक तो रखो, और वहाँ के बाद ईश्वर पर छोड़ने। बस जहाँ जो वो लिमिट है, वह लिमिट से ऊपर नहीं छोड़ सकता व्यक्ति, अपने ऊपर ले ले पूरी बात। जब व्यक्ति अपने ऊपर पूरी बात ले ले है तो उससे गड़बड़ हो जाए। जहाँ तक लेने की तब तक तो लो का, तुलसीदास जी ने यदि अपने ऊपर नहीं ली होती तो रामायण जैसा ग्रंथ कैसे लिखते? सोचो बात को, कॉन्फिडेंस न हो तो रामायण जैसा ग्रंथ लिख पाते? कॉन्फिडेंस तो भरपूर है, लेकिन एक लिमिट तक है। वह लिमिट की बात तो पूरा भरोसा प्रत्येक जीव पे, प्रत्येक जीव से कह रहा है कि प्रत्येक जीव से हम विनती करते हुए कहते हैं कि निज बुद्धि बल भरोसा मोह नहीं, अपनी बुद्धि और बल पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ताते बिना ही कराऊं सब पाई, इसलिए मैं तुम सबसे विनती करता हूं। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथा कहना चाहता हूं, या रामचंद्र जी गुणों की गाथा गाना चाहता हूं, लेकिन मेरी बुद्धि बहुत ही छोटी है, मेरी बुद्धि बहुत ही छोटी और उनका चरित्र अथाह है। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, मैं रामचंद्र जी गुणों का गान करना चाहता हूं। लघुमति मोर, मेरी बुद्धि तो बहुत ही छोटी है, लघुमति मोर चरित्र अवगाहा, उनका जो चरित्र है वह अथाह है। और जब इतनी बड़ी बात हो तो व्यक्ति को ईश्वर पर ही छोड़ देना चाहिए कि हमारे बस की बात है नहीं। सूझना एक अंग उपाऊ, मन मति रंग मनोरथ राऊ। अब मुझे एक ही उपाय दिखाई नहीं देता, तो इतनो बड़ो काम जब हाथ में लाओ है उनने, रामचंद्र जी गुणों का गान करना चाहता हूं, तो यह बहुत बड़ा काम है। तो वे कह रहे अब कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें? शुरुआत करने के लाने भी उपाय मालूम नहीं पड़ रहा हमें। वे कह रहे सूझना एक अंग उपाऊ, एक भी अंग उपाय का एक छोटा सा तन का भी मुझे दिखाई नहीं देता है कि मैं कैसे शुरू करूं, राम के गुणों का गान कैसे शुरू करूं। और मन मति रंग, मेरा मन और मेरी बुद्धि तो कंगाल है। मन मति रंग, मेरा मन और मेरी मति तो कंगाल है, लेकिन मन राजा है। मन यानी मनोरथ, मन की इच्छा है जो मेरे अंदर, मेरे मन में जो इच्छा समाई हुई है राम के गुणों के गान की, वह इच्छा तो कैसी है? राजा के समान है। लेकिन मेरे पास जो बुद्धि है, मति है, वह रंग, वह कंगाल है। सूझना एक अंग पाऊ, मन मति रंग के मनोरथ राऊ। मत अति नीच ऊंच रुचि आछी, चहु अमियु जग जुरई न छाछी। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, वे कहते हैं कि मेरी मति तो बहुत नीची है और मेरी इच्छा बहुत अधिक ऊंची है। इच्छा बहुत ऊंची है और मति बहुत नीची है। बोले कैसे? बोले ऐसे ही समझ लो कि जैसे कहोगे घर में मठा तो जरूरत नहीं हो पीवे वाए, और इच्छा अमृत की करे, हमें अमृत चाहिए। चहु अमियु, चाहता तो मैं अमृत हूं, राम के गुणों का गान यानी अमृत। चहु अमियु जग जुरई न छाछी, और छाछ जुड़ती नहीं है, छाछ होती नहीं है, छाछ है नहीं, छाछ के लायक हमारी औकात नहीं है। और पाना चाहता हूं मैं राम के गुणों के गान रूपी अमृत को। क्षमहि सज्जन मोर ढिठाई, सुनहि बाल बचन मनु लाई। क्षमहि सज्जन मोर ढिठाई, मेरी ढीठता को, ढीठता यानी कि जो काम बस की है नहीं फिर भी करने जा रहे हैं हम, तो इसलिए जो सज्जन लोग हैं वे मेरी इस ढिठाई को, मेरी इस ढीठपन को क्षमा करें। और सुनहि बाल बचन मन लाई, और जिस प्रकार बालक के वचन उल्टे सीधे होने पर, गलत होने पर भी सभी सुनते हैं मन लगा करके, उसी प्रकार मेरे वचनों को भी वह मुझे बालक जान करके कि यह तो एक बालक के वचन है, ऐसा समझ करके सुनहि बाल वचन मन लाई, मन लगा करके सुनेंगे। ज्यों बालक कह तो तरी बाता, गुनहि मुदित मन पितु अरु माता। यदि बच्चा, छोटा सा बच्चा तोतली भाषा में यदि अपने माँ बाप के सामने कुछ कहता है, तो माँ बाप उस तोतली भाषा में अनेक अशुद्धियां होते हुए भी उसकी बात को बड़ी प्रेम के साथ सुनते हैं और सुन करके फिर प्रसन्न भी होते हैं। जबकि उसकी भाषा परिपूर्ण नहीं होती है, फिर भी ज्यों बालक कहे तोतली बात, कोई बालक यदि तोतली भाषा में कुछ कहता है तो सुनहि मुदित मन, फिर भी प्रसन्न मन से, सुनहि मुदित मन पितु और माता, उसके माँ
और पिता बड़े मुदित अर्थात प्रसन्न मन से उसकी बात को सुनते हैं। हसहि कूर कुटिल कुबेचारी जे पर दूषण भूषण धारी। हसहि कूर कुटिल कुबेचारी, जो कुबेचारी हैं, कुटिल हैं, क्रूर हैं, वे हंसेंगे कैसे? जे पर दूषण भूषण धारी, जे दूसरों के दोषों को, जो दूसरों के दोषों को अपना आभूषण मान लेते हैं। उनके पास आभूषण रूपी एक ही चीज होती है कि दूसरों के दोषों को अपने ऊपर धारण करते हैं और उन्हें ही वे अपना आभूषण मानते हैं। वे अपनी सुंदरता इसमें ही समझते हैं कि दूसरों के दोषों को करने में, दूसरों को दोषों को ढूंढने में, अर्थात दूसरों के दोष रूपी जिनके आभूषण हैं, ऐसे व्यक्ति हंसेंगे मेरी बात को सुन करके। हंसहि कूर कुटिल कुबेचारी जे पर दूषण भूषणधारी। जे पर दूषण, दूसरों के दोष जिनके लिए भूषणधारी, आभूषण की तरह जो धारण करते हैं, दूसरों के दोषों को ही देखते हैं, दूसरों के दोष जिनके लिए सुंदरता बढ़ाने वाले होते हैं, अर्थात वे दूसरों को दोषों को देख करके ऐसा महसूस करते हैं जैसे उनकी इज्जत बढ़ रही हो, अर्थात अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए वह दूसरों के, जिस प्रकार व्यक्ति अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण को धारण करते हैं, उसी प्रकार क्रूर व्यक्ति, कुबेचारी व्यक्ति अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए दूसरों के दोषों को देखते हैं। वे मेरी बात सुन करके मेरा मजाक उड़ाएंगे अर्थात हंसेंगे। निज कवित्व के लाग नन्नी का सरस होए अथवा अति फीका। जे पर भनत सुनत हर साही ते बर पुरुष बहुत जग नाही। जैसे लोग अपना ही खाना अपने हाथ से बनाने पड़े, यदि कहूं कैसा ही बना हो तो व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा तो वह खाना। ऐसे ही व्यक्ति जब अपनी कविता लिखे खुद की, तो वो कविता सबको अच्छी लगा, चाहे वो अच्छी होए और अच्छी न होए। वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि निज कवित्व के ही लाग न निका। अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, निज कवित्व के ही लाग न निका। सरस हो अथवा अति फीका, बहुत ही रसयुक्त हो या विरस हो, लेकिन उसे अपनी कविता तो सभी को अच्छी लगती है। लेकिन दूसरों की कविता सुनकर के जो प्रसन्न होते हैं, ऐसे पुरुष तो इस संसार में बहुत ही कम हैं, जो दूसरों की कविता पर प्रसन्न होते हो। सुनो, जे पर जो दूसरों की कविता को, भनित माने कविता, जो पर भनित सुनत हर साई, सुन करके प्रसन्न होते हैं। ते बर पुरुष, ऐसे श्रेष्ठ, ते बर पुरुष, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष बहुत जग नहीं, इस संसार में ज्यादा नहीं है जो दूसरों की कविता को सुन करके प्रसन्न होते हैं। तुमने देखो भी हो कई बार कविता अपनी, दो कवि यदि आपस में मिल जाए तो वे अपनी कविता सुनाएं और जो इंतजार करें कि कब जाएगी कविता पूरी हो तो अपनी दूसरी शुरू कर दें, और सामने वाले की बिल्कुल नहीं सुने, और बीच में ही वाह 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 करके हमारी खत्म करें, कविता अपनी सुना लेंगे। ने जो पढ़ रही है हमारी सुनो, तुम्हारी में कर रखो। अपनी अपनी सुनाने की बात पढ़त केवल बस, काय को जो लगा कि अपनी कविता अच्छी है दूसरी की अच्छी हो नहीं सकती। दूसरे की कविता जो ध्यान से सुने, ऐसे व्यक्ति तो बहुत ही कम है जैसे संसार में। इसे तुलसीदास जी भी कह रहे कि हमारी कविता को सुने ध्यान से, कम ही हुई है। उससे तो हो ही रही, जो बात आज ही हो गई थी काय समझ में, कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम है। तुम्हें कहा कि सुनना नहीं चाह रहा है व्यक्ति, बहुत कम है धरती पर। कब तो बहुत से लोग कहते हैं भाई रावण शुरू करो, हमारे बात जो होती का है कि वो एक बहाना, तो रावण तो शुरू करो हमारे। अब उनसे कहो रावण शुरू हो गई, तो यार रावण शुरू तो हो गई, लेकिन अब थोड़ी सी दिक्कत है ना, करनी पड़ेगी ना, लेट शुरू करो। दूसरे से कहो, दूसरे अरे यार तब जल्दी का, हमें कहा थोड़ी जल्दी जाए, जल्दी शुरू करो, तो कहा मतलब जो सीधी सी बात जो निकल रही है कि कविता दूसरे की सुने प्रेम से, ऐसे व्यक्ति बहुत कम है, अपनी अपनी समस्याएं गिना है वे बस। तो वे जो ही कह रहे हैं कि जे पर भनत सुनत हर साई, जो दूसरों की कविताओं को सुनकर के प्रसन्न होते हैं, ते बर पुरुष बहुत जग नहीं, ऐसे संसार में बहुत ही कम है। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज वाड़ वड़हि जलु पाई। जग बहु नर सर सरि सम भाई, इस संसार में जग बहु, बहुत से व्यक्ति हैं, कैसे हैं, किसकी तरह हैं, नदी और तालाबों की तरह हैं, जो थोड़ा सा पानी आने पर, उसमें थोड़ा सा यदि पानी आ जाए तो वे अपने में जो पानी आता है उस पानी की बाढ़, उस पानी के बढ़ने से उनमें स्वयं में बाढ़ आ जाती है, अर्थात वे प्रसन्न होने लगते हैं। खुद में पानी बढ़ने से, खुद में बाढ़ आने से प्रसन्न होते हैं। लेकिन वे कहने के सज्जन सकृत सिंध सम कोई, देख पूर्व विधु बाढ़ सोई। लेकिन ऐसे व्यक्ति समुद्र की तरह बहुत कम हैं जो दूसरों को देख करके प्रसन्न होते हैं। जैसे कि
समुद्र पूर्णमासी के चंद्रमा को, पूरे चंद्रमा को अर्थात विकसित चंद्रमा को, यानी चंद्रमा का विकास देख करके प्रसन्न होता है और उसमें उछाल आने लगता है। ज्वार कौन से दिन आया है? पूर्णमासी के दिन। का चक्कर में आया है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो पूरे यानी चंद्रमा का विकास देख करके समुद्र प्रसन्न होता है। अर्थात समुद्र में बाढ़ तब आती है जब दूसरा प्रसन्न होता है, यानी चंद्रमा पूरा खिलता है तो दूसरे को देख करके समुद्र में बाढ़ आती है। लेकिन नदी और तालाब ऐसे होते हैं कि जब उनमें खुद का पानी बढ़ता है उनमें तब बाढ़ आती है। अर्थात खुद के सुख से सुखी होने वाले तो बहुत हैं, लेकिन दूसरे के सुख से सुखी होने वाले बहुत कम लोग हैं। जग बहु नर सर सरी सम भाई, सर सरी तालाब और नदी के समान बहुत से लोग हैं। कैसे में? जे निज बाढ़ बढ़ाई जल पाई, जे निज बाढ़ बढ़ाई, खुद में पानी आने से उनमें बाढ़ आती है। अर्थात खुद में जब खुद की संपत्ति बढ़ती है, खुद का विकास होता है, तभी उन्हें प्रसन्नता होती है। और सज्जन सकर्त सिंधु सम कोई, और सिंधु यानी समुद्र के समान तो कोई एक आदि होता है, सज्जन होता है कि देख पूर्व विदु, पूरा चंद्रमा देख करके, देख पूर्व विदु, विदु माने चंद्रमा, पूर्व माने पूर्णमासी का, बाड़ई जो है, जो बाड़ई यानी कि बढ़ता है, अर्थात अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। समुद्र के समान ऐसे बहुत कम व्यक्ति ही होते हैं। भाग छोटे अभिलाष बड़े करहूं एक विश्वास, पैहि सुख सुन सुजन सब खल करहि उपहास। मेरा भाग तो बहुत छोटा है और मेरी अभिलाषा बहुत ही बड़ी है, फिर भी मुझे एक विश्वास है, मुझे एक भरोसा है कि जो सज्जन है वे मेरी इस राम के चरित्र को सुनकर के सुख पाएंगे, और जो खल हैं वे मेरी इस कविता का निश्चित ही उपहास उड़ाएंगे। भाग छोट अभिलाष बड़, मेरा भाग तो बहुत ही छोटा है। भाग छोट माने छोटा भाग छोटा, अभिलाषा मेरी बहुत बड़ी है। कहते नहीं इतनी बड़ी इच्छा मत करो भाई, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। तो वे कह रहे नहीं, अभिलाषा तुम्हारी बहुत बड़ी, यहाँ भाग छोटा हुए तो हुए, अभिलाषा में कोई कमी नहीं है। भाग छोटा अभिलाष बड़ करहूं एक विश्वास, लेकिन फिर भी मुझे एक विश्वास है। क्या विश्वास है? कि पैहि सुख सुन सुजन सब, जितने भी सज्जन लोग हैं वे मेरे इस कविता को, अर्थात राम के गुणों की इस कविता को सुन करके वे तो सुख पाएंगे, और खल करहि उपहास, लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, खल हैं, वे मेरी कविता का निश्चित ही उपहास उड़ाएंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी।